नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। दरअसल दक्षिण कोरिया के दौरे पर हैं और आज उनका दूसरा दिन। जापान और कोरिया के दौरे पर और दक्षिण कोरिया दौरे का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री ने आज सबसे पहले सियोल टेक्निकल हाई स्कूल का दौरा किया। नवाचार, रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाली छात्रों के अनुरूप उल्लेखनीय कार्यों को उन्होंने देखा। स्कूल के प्रिंसिपल जोबोक ली और स्कूल के अन्य अधिकारियों, शिक्षकों और छात्रों से मुलाकात की। वहीं मुख्यमंत्री ने स्कूल के अंदर बने एडवांस टेक्निकल सेंटर को भी देखा। छात्रों से बातचीत उन्होंने की। कक्षाओं में पढ़ाई जा रही अत्यधिक उन्नत एआई तकनीक का भी अनुभव किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना बहुत अच्छा, इससे लोगों को रोजगार पाने और अच्छी नौकरी, इसके अलावा उसमें भूमिकाएं पाने में मदद मिलती है। राज्य में अवसरों की कमी नहीं है। स्कूल के अधिकारी ऐसा एक संस्थान राजस्थान में लगाने का विचार कर सकते हैं। आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए भी उन्होंने आमंत्रित किया। स्कूल के अधिकारियों और विद्यार्थियों को राजस्थान आने का आमंत्रण देते हुए कहा कि पधारो हमारे देश। इससे उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में कोई ना कोई प्रतिनिधिमंडल, चाहे वो स्कूल से जुड़ा हो या फिर अन्य डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ, जिस संबंध में फिलहाल सेशन चल रहे हैं, वो राजस्थान आएंगे एक निवेशक के तौर पर और राजस्थान का भविष्य उज्जवल होता नजर आएगा। सियासी गपशप, कांग्रेस और आपका हरियाणा में क्यों नहीं हुआ गठबंधन? अब इनसाइड स्टोरी का अगर जिक्र करें तो यह बेहद दिलचस्प है। इस मामले में हरियाणा कांग्रेस के दो धुर विरोधी एक हो गए थे। हुड्डा और शैलजा खेमा एक जासम पर आ गया। असलियत तो यह है कि हरियाणा कांग्रेस 5 सीटें देने को भी राजी नहीं थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा ने बात ऊपर तक पहुंचा दी थी और यही कारण है कि राहुल गांधी के चाहते हुए भी समझौता हो नहीं पाया। आप नेता राघव चड्ढा के साथ शुरुआती वार्ता ही सिर नहीं चढ़ पाई, जबकि एआईसीसी को लगा कि आपके खिलाफ हरियाणा कांग्रेस एक हो चुकी है, तो फिर समझौते की बात आगे बढ़ाना संभव नहीं था। राहुल गांधी ने पुरजोर कोशिश की। राहुल गांधी चाहते भी थे कि एक हो जाए, लेकिन वो समझौता हो नहीं पाया। आप नेता राघव चड्ढा के साथ शुरुआती वार्ता ही सिर नहीं चढ़ पाई और एआईसीसी को लगा कि आपके खिलाफ हरियाणा कांग्रेस एक हो चुकी है, तो फिर समझौते की बात आगे बढ़ाना संभव ही नहीं था। और फिलहाल ये सियासी गपशप अब जोर पकड़ती भी नजर आ रही है। तो चलिए बात करेंगे जयपुर डिस्कॉम सीएमडी आरती डोगरा की। दरअसल वो सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। डिस्कॉम की जिम्मेदारी मिलते ही डोगरा ने हर मर्ज तलाश उपभोक्ताओं की सेवाओं से सीधे जुड़े सिस्टम का खुद निरीक्षण कर रही हैं। अब पहले कॉल सेंटर का कामकाज देखने के लिए वो उतर आई थी मैदान में। उन्होंने कामकाज देखा, लोगों से जानकारी ली, वहां पर काम करने वाले वर्कर से पूछताछ की, किस तरीके से काम चल रहा है, किस तरीके से जनता से कांटेक्ट हो पाते हैं, क्या खामियां आ रही हैं, क्यों कांटेक्ट नहीं हो पा रहे, क्यों इतनी समस्याएं और शिकायतें हैं। हर एक पहलू जानने के बाद आज एक बार फिर से वो फील्ड में उतरी। सबसे पहले सीएमडी चंबल पावर हाउस स्थित सीटीएल का निरीक्षण करने के लिए पहुंची। इसके बाद अब कूकस कुंडा की ढानी स्थित स्टोर का निरीक्षण भी करेंगी आरती डोगरा। इस निरीक्षण के बाद अगले 3 दिन तक अलग अलग विंग की बैठकों का भी दौर शुरू होगा। जाहिर सी बात है, जब इस तरीके के निरीक्षण होते हैं, फिर उसके बाद जब बैठकें होती हैं, तो वो बैठकें अपने दिन में बेहद, अपने आप में बेहद खास मानी जाती है। अगर बात पहले दिन की करें तो आज क्वालिटी कंट्रोल एंड सेफ्टी मटेरियल मैनेजमेंट मीटर विंग की बैठकें होनी है। और कल की बात करें तो हेडक्वार्टर और अकाउंट्स विंग के अधिकारियों से रूबरू होंगे आरती डोगरा। इसके अलावा अगर तीसरे दिन की बात करें, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि लगातार बैठकों का दौर चलेगा, खासकर 3 दिन महत्वपूर्ण रहेंगे, तो तीसरे दिन सिविल विजिलेंस व प्रशासनिक विंग के कामकाज की 13 सितंबर को समीक्षा होगी। डिस्कॉम्स का ऑल ओवरव्यू लेने के बाद तैयार होगी डिस्कॉम की आगे की कार्य योजना। पहले का पेंडिंग काम देखा जाएगा, उसके बाद आगे की कार्य योजना शुरू की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बिजली अभियंताओं को किराए पर क्वार्टर देना आखिर क्यों महंगा पड़ गया। दरअसल राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। अभियंताओं समेत 4 कार्मिकों से स्टैंडर्ड रेट से 4 गुना वसूली के अब आदेश दे दिए गए हैं। प्रसारण निगम सचिव आनंदी लाल वैष्णव ने ये वसूली के आदेश निकाले हैं। कूकस से 220 केवी जीएसएस पर पिछले दिनों सामने आया था ये मामला। अधिशासी अभियंता टीआर वर्मा, सहायक अभियंता आदर्श माथुर, तकनीकी हेल्पर हर गोविंद मीणा, ओम प्रकाश मीणा ने किराए पर क्वार्टर दे रखे थे। अब ऐसे में निगम पहले ही इन कार्मिकों को निलंबित कर चुका है। ऐसे में मांग उठ रही थी, मामला पहले भी उठा था, सुर्खियों में आया था, लेकिन अब जब वसूली के लिए आदेश निकलकर सामने आ गए हैं तो देखना होगा किस तरह से वसूली की जाती है और क्या प्रोसेस इसे लेकर रहेगा।
थार के रेगिस्तान में एक बार फिर से भारतीय सेना का पराक्रम देखने को मिल रहा है। बैटल एक्स डिवीजन के योद्धाओं ने युद्ध की तैयारी का प्रदर्शन किया। क्या शानदार नजारा था। जांबाज हमारे जवान, तो वहीं दूसरे देश से भी उतरे जवान पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना की टुकड़ी ने अभ्यास किया। युद्ध अभ्यासों के सत्यापन और उन्हें निखारने के लिए टुकड़ियों ने गहन प्रशिक्षण सत्रों में भी भाग लिया। किसी भी चुनौती से निपटने के लिए यह अभ्यास किया गया है। हालांकि इस तरह के अभ्यास हमेशा किए जाते हैं, लेकिन जब हर साल या हर बार इस तरह के अभ्यास होते हैं तो फिर उसमें कुछ ना कुछ नवाचार किया जाता है और इसलिए उसमें कुछ ना कुछ खास महत्व जुड़ जाता है। अब इस बार की बात करें तो डेजर्ट कोर के बैनर तले बैटल एक्स डिवीजन के योद्धाओं ने प्रदर्शन किया। कर्तव्य के प्रति उनका टूट ध्यान और समर्पण राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करने और हर मोर्चे पर इसके सम्मान को बनाए रखने के उनके संकल्प का उदाहरण दिया। सैनिकों को किसी चुनौती का सामना वीरता और धैर्य के साथ करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठोस ट्रेनिंग के साथ भविष्य की चुनौतियों से निपटने को तैयार है हमारे जवान और इस अभ्यास के दौरान आधुनिक हथियारों और टीम वर्क के साथ युद्ध के वक्त किस तरह अपने साथी जवानों के साथ मिलकर प्लानिंग के साथ दुश्मन के घर में घुसकर उसे मुंह तोड़ जवाब देने का भी अभ्यास किया गया। वहीं अपनी टुकड़ी को वापस सेफ्टी के साथ लाने के गुर भी सिखाए गए, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण होता है। जिस तरीके से जिस जोश के साथ आप जाते हैं, लेकिन उतनी ही टुकड़ी उतने ही जवान वापस भी आए सेफ्टी के साथ युद्ध लड़के युद्ध जीत कर, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस पर खास ये कि बहुत ही विशाल स्तर पर यह युद्धाभ्यास किया जा रहा है। 6 नए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त केंद्र सरकार ने नियुक्त किए। 6 एसीजी केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखेंगे। अब ये 6 एएसडी वकील एस द्वारकानाथ, अर्चना पाठक दवे एएसडी नियुक्त की गई हैं। सत्यदर्शी संजय, ब्रजेंद्र चाहर, राघवेंद्र पी शंकर एएसडी नियुक्त किए गए हैं। 6 कुल नाम सामने आए, जिनमें राजकुमार भास्कर ठाकरे भी एएसडी नियुक्त किए गए हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बेहद खास है। 6 नए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त कर दिए गए, क्योंकि अब ये आने वाले समय में केंद्र सरकार द्वारा ही नियुक्त है और केंद्र सरकार का ही सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखेंगे ये 6 एएसजी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ दिल्ली दौरे पर। राहुल गांधी के बयान पर मदन राठौड़ ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि राहुल जब विदेश जाते हैं तो राष्ट्र विरोधी बातें ही करते हैं। इंदिरा गांधी, उनकी दादी ने भी कभी विदेश जाकर भारत की बुराई नहीं की है। पोता हमेशा अपने देश की बुराई में लगा रहता है। राहुल गांधी को अभी राष्ट्रभक्ति की जरूरत है। जो कुछ बोलना है भारत में बोलो, बेरोजगारी की बात देश में करो। अगर बेरोजगारी है तो शुरू से कांग्रेस की सरकार थी, क्या किया? मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है लगातार काम ही कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विदेश यात्रा पर भी बोले मदन राठौड़ कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अच्छा काम कर रहे हैं। प्रदेश के लिए अभी तक 4 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश लेकर आए हैं और आने वाले समय में यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि निवेशक जो है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे। बता दें कि मदन राठौड़ दिल्ली दौरे पर हैं और इस संगठनात्मक रूप से खास बैठक का वो हिस्सा रहे थे। दिग्गज नेताओं से मुलाकात की और जिस तरीके से राहुल गांधी विदेश में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने तमाम बातें की और हमेशा की तरह एक बार फिर से वो अपने ही देश की बुराई करते नजर आए। लेकिन इसमें एक पहलू और था कि उन्होंने चाइना की भी तारीफ कर दी और ये किसी के भी गले से नहीं उतर रही। और इसलिए फिलहाल उनके इस बयान का, उनके इस इंटरव्यू में की गई बात का, अपने देश की बुराई का हर कोई निंदा कर रहा है, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर आम नागरिक हो। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी विदेश दौरे में हैं, क्योंकि राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर लगातार उनकी गंभीरता नजर आ रही है। विदेश दौरे पर भी वो निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए गए हैं और ऐसे में मदन राठौड़ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अब तक तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश वो लेकर आए हैं और आने वाले समय में यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा।